अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल मैथमेटिक्स बाय लारिब पंजवानी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर। लास्ट जो हमने चैप्टर पढ़ा था वो था पार्शियल फ्रैक्शन। तो पहले कुछ थ्योरेटिकल चीजें देखते हैं, कुछ चीजें सीखनी है इसके अंदर आपने, इसके बाद हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहला जो टॉपिक इसके अंदर आ रहा है वो है मेजर एन एंगल इन हेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसके अंदर डिग्री, मिनट्स और सेकंड इसका काम है। तो मैं आपको डायरेक्ट की पूरी डेफिनेशन है इसके अंदर, मैं आपको सिर्फ पहले इस पार्ट पे लेके आता हूँ। ये कुछ कन्वर्जन है जो पता है कि ये डिग्री है, ये डिग्री का साइन होता है, आप सबको पता है, वन के ऊपर जैसे लिखा हुआ है। तो 1 डिग्री बराबर है 60 मिनट्स के। पहले तो आपने कन्विंस कि 1 डिग्री बराबर है 60 मिनट्स के। अगर मैं इसका उल्टा करना चाहूं तो क्या बनेगा? अगर मैं यहाँ पे चाहूँ कि 1 मिनट कितने डिग्री के बराबर होगा, तो 60 को वहां ले जाऊंगा डिवाइड में, तो हो जाएगा 1 डिग्री, 1/60 डिग्री बराबर हो जाएगा 1 मिनट के। मैं दोनों तरह की कन्वर्जन सिखाना चाह रहा हूँ पहले, कि जैसे बताया गया 1 डिग्री बराबर है 60 मिनट्स के, इसी तरीके से अगर 60 मल्टीप्लाई है वहां जाके डिवाइड करवा दूं, तो क्या हो जाएगा? 1 मिनट बराबर हो जाएगा 1/60 डिग्री के। ठीक है जी। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये एक इसको पहचान जैसे डिग्री के ऊपर आप देखिए इस तरीके से बना हुआ होता है, जिससे पहचान होती है डिग्री है। इसी तरीके से इस 60 के ऊपर भी एक ये निशान है, एक सिंबॉलिक इसका वे है पहचानने की कि किस तरीके से पता चलेगा ये मिनट है। तो अगर एक बार ये लगा हुआ है इस तरीके से, इसका एक सिंबल कह लें, कुछ भी कह लें, तो अगर एक बार इस पे मेंशन है तो इसका मतलब ये मिनट्स का है। अगर 2 बार मेंशन होगा, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए 2 बार मेंशन 60 के ऊपर, तो वो सेकंड्स कहलाएगा। जैसे यहाँ बताया गया 1 डिग्री बराबर है 60 मिनट्स के, इसी तरह 1 मिनट बराबर है 60 सेकंड के। ठीक है। पहली चीज तो ये इसके अंदर हो गई। अब यहाँ पर देख लेंगे एग्जाम्पल छोटी सी बताई हुई है कि इसको किस तरीके से सिंबॉलिकली हम लिखेंगे। लिखा हुआ है 30 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड। ये इस तरीके से पहले हमने 30 डिग्री, डिग्री का ऊपर सिंबल लगा दिया हमने, इसे फिर 20 मिनट्स, मिनट्स का ऊपर एक निशान में लगा दिया, एक सिंबल एक तरीके से, और 10 सेकंड के ऊपर 2 बार लगा दिया। तो ये इस तरीके से सिंबॉलिकली लिखा जाए 30 डिग्री 20 मिनट्स 10 सेकंड। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, थोड़ा आइडिया हो जाएगा किस तरीके से कन्वर्जेंस करनी है। तो सवाल है हमारे पास, कन्वर्ट 30 डिग्री 30 मिनट्स एंड 10 सेकंड, इसको पढ़ा इस तरीके से जाएगा, इनटू डिग्री, डिग्री में कन्वर्ट करना है इसको। ठीक है। 30 तो ऑलरेडी डिग्री में हुआ है, मतलब मुझे 10 मिनट और सॉरी 30 मिनट और 10 सेकंड को कन्वर्ट करना है डिग्री में। इनको डिग्री में कन्वर्ट करना है और राइट इन डेसिमल फॉर्म, मतलब डेसिमल फॉर्म में ही छोड़ देना है मैं। ठीक है। तो सबसे पहले अब मेन काम क्या है, इन दोनों को कन्वर्ट करना डिग्री में, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हुआ हुआ है तो इसका तो कोई मसला ही नहीं है। तो किस तरीके से करेंगे, गौर से सुन लें आप। सबसे पहले ही बताया गया कि 1 मिनट बराबर है 1/60 डिग्री के, ये मैंने अभी आपको पीछे बताया है। पीछे कंडीशन क्या थी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, पीछे लिखा हुआ था 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट के। अगर 60 को इक्वल टू के वहां ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री। तो ये कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम। कैसे अप्लाई करेंगे देखते हैं, आपको बताता हूँ। इसी तरह एक और कंडीशन देख लें। इसी तरीके से 1 सेकंड बराबर होता है 1/3600 डिग्री के, क्योंकि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, इसलिए यहाँ 60 को 60 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए यहाँ 3600। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 1 मिनट बराबर है 1/60 डिग्री के, इसी तरीके से 1 सेकंड बराबर है 1/3600 डिग्री के। अब सिंपल सॉल्यूशन कैसा होगा मैं आपको सिखाया, तो इसमें शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट वे में शायद समझ ना आ रहा हो। जो डिग्री में उसको डिग्री में रहने दिया, फिर आप बीच पे प्लस लगा देंगे, और ये था 30 मिनट। 30 मिनट, अगर इसको मुझे कन्वर्ट करना है डिग्री के अंदर, तो 1/60 चाहिए, तो मैंने यहाँ लिख दिया 1/60। फिर प्लस, फिर है मेरे पास सेकंड्स, तो 10, इसको अगर कन्वर्ट करना है तो 1/3600 ले आए। ठीक है। तो 30 डिग्री तो अपनी जगह पर रहा, यहाँ 0 से 0 कट गया, 3 1 3 2, तो प्लस 1/2। ठीक है। यहाँ भी 0 से 0 काट देते हैं, तो 1/360। सिंपली आप 1/2 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.5। 1/360 करेंगे तो आएगा 0.003।
इन तीनों को आप जब ऐड कर देंगे तो वो बेसिकली आपका आंसर होगा, और वो डिग्री की फॉर्म में होगा, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि 1 मिनट बराबर होता है 1/60 डिग्री। इसी तरीके से 1 सेकंड बराबर होता है 1/3600। तो एट द एंड इसको प्लस कर देंगे आप कैलकुलेटर में, तो 30.50 आपका आंसर है। अच्छा, ये राउंड ऑफ होके आया हुआ 2 डेसिमल, आपके पास होता है 30.49 आ रहा हो, 30.48 आ रहा हो, तो वो भी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये हमने कर दिया कन्वर्ट डिग्री के अंदर, और राइट एंड डेसिमल फॉर्म, तो डेसिमल फॉर्म में ही इसको रहने दिया हमने। ये थी कन्वर्जन इनटू डिग्री में। जब आपको मिनट और सेकंड गिवन हो, आपने इसको डिग्री में कन्वर्ट करना हो, तो ये तरीका है। अभी हम एक्सरसाइज के सवालात करें, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और क्लियर हो जाएंगी चीजें, लेकिन ये कन्वर्जन समझने किस तरीके से होती है, ये क्लियर होगी तो आगे आसान होगा। अब एक और एग्जांपल है इसके अंदर, कन्वर्ट 12.51 डिग्री इंटू DMS। अब यहाँ उल्टा कर दिया गया। यहाँ पे ये जो गिवन था, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ सब चीजों को। ये जो गिवन था इसको हम कहते हैं DMS। DMS का मतलब, D का मतलब डिग्री, M का मतलब मिनट, S का मतलब सेकंड। इस सवाल के अंदर आप DMS को डिग्री में कन्वर्ट कर रहे थे, आपका जो आंसर आया है वो डिग्री की फॉर्म में है। यहाँ पे आपको डिग्री गिवन है, आपने DMS पे कन्वर्ट कर रहा है, मतलब बिल्कुल ही इसका उलट काम आपने कर रहा है। जैसे यहाँ पर करने का एक तरीकेकार था, इसमें भी करने का एक तरीका है, किस तरीके से किया जाएगा। तो इसको बड़ी गौर समझेगा, मुश्किल नहीं है, आसान है। एक बार क्लियर हो जाएंगी चीजें तो बहुत आसान लगेगी। ये चीज अभी आप पीछे देख कर आए, मैंने आपको पढ़ाया कि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट के, और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड के। ठीक है, ये चीज मैं पीछे बता चुका हूँ, हमने पढ़ी भी। अब इस सवाल में हम, क्वेश्चन है 12.51। ठीक है, जो मेरे पास होल नंबर 12, मैंने इसको एडिटिव बना दिया, जो पॉइंट में नंबर था इसको मैंने तोड़ दिया, तो ये बनेगा 0.51। अब अगर आपने चेक करना है आपने ब्रेक सही किया, तो हम दोनों को प्लस करके देखें। अगर यही चीज बन रही है मतलब आपने सही ब्रेक किया है। अभी ब्रेक करना मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है कि आपने ठीक ब्रेक किया है, तो आप दोनों को प्लस करके वापस चेक करें। अगर वही चीज आ रही है जो सवाल में थी, तो आपने बिल्कुल सही ब्रेक किया है। अब सिंपली आप क्या करें, 0.51 डिग्री में, डिग्री से अगर आपको मिनट में जाना है तो आप 60 से क्या करेंगे, वहां डिवाइड कर रहे थे तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 60 से। जब 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 30.6। ये अभी भी पॉइंट आ रहा है। अगर आप नोट करें, जब DMS में आपको कन्वर्ट करना है तो पॉइंट नहीं होता। जैसे कि ऊपर वाला सवाल देखें, वो DMS में आपको गिवन था, उस पर कहीं पॉइंट नहीं था, तो आपने बेसिकली पॉइंट खत्म करना। तो मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ 12। अब इस 30 को भी ब्रेक कर दूंगा, लिखा 30। इसको इस तरीके से नहीं लिखेंगे, मैं एक बार रुक जाए। अच्छा जी, 12 जो हो गई वो आपकी डिग्री हो गई, और ये जो 30 है अब ये आपका बन जाएगा मिनट। ठीक है, 30 आपके बन गया मिनट। अब आप लिख देंगे प्लस 0.6, इसको भी मल्टीप्लाई करा देंगे 60 से आप, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है 1 मिनट में कितने 60 सेकंड्स होते हैं। तो हमने क्या 12 डिग्री 30 मिनट्स, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 36, तो बन जाएगा सेकंड। तो ये आपका एट द एंड आंसर है, और नीचे भी यही आंसर आया हुआ है। तो इस तरीके से कन्वर्जेंस करनी है आपने, और ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांस कम है इसके शॉर्ट में आने के, लेकिन MCQs में शायद बहुत ज्यादा हो सकता है आ जाए। तो ये आपको कन्वर्जन आनी चाहिए। इसकी आपको सिर्फ प्रैक्टिस की एक दो बार जरूरत है, आपको एक जो कंडीशन याद होंगी तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अच्छा, दूसरा टॉपिक हमारे पास आता है सिंपली रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन। ठीक है, रेडियन जो है वो एक और यूनिट है बेसिकली एंगल को मेजर करने का। एक डिग्री होता है और एक रेडियन है हमारे पास। ठीक है, उन दोनों के भी आपस में कन्वर्जेंस होती हैं। ठीक है, वो कन्वर्जेंस हमें सीखनी है किस तरीके से होती है, कैसे करना है। ठीक है, तो कुछ चीजें मैं आज बताया तो आपको। अच्छा जी, आई थिंक स्क्रीन पॉज हो गई थी। अच्छा जी, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। इसके अंदर हमें रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन हमें सीखना है। ठीक है, किस तरीके से हम ये दोनों बेसिकली मेजर कर, एंगल मेजर करने के लिए काम आता है। तो दोनों की कन्वर्जेंस है, तो कुछ रिलेशन है इन दोनों का, वो देख लेते हैं। वी नो डेट फॉर अ कंप्लीट रोटेशन द एंगल मेजर इन डिग्री इज 360,
जब कंप्लीट मतलब पूरा कंप्लीट जो सर्कल होता है बेसिकली, इसको अगर कंप्लीट रोटेशन हम करें तो ये बनता है 360 का। जैसे कि आप डी रख के देख ले उसके अंदर प्रॉपर, तो वो पूरा आपका सर्कल होता है 360। द एंगल मेजर इन रेडियस 2 पाई। जब एंगल को हम मेजर करते हैं रेडियस में तो वो 2 पाई के बराबर होता है। पहले तो ये बात आपको ये की पॉइंट से लिखना जरूरी है आपके लिए। तो इसी तरीके से 360 बराबर हो गया 2 पाई रेडियन के। 360 बराबर हो गया 2 पाई रेडियन के। अगर 2 को वहां जाके डिवाइड करा दूंगा तो रेडियन बराबर होता है आ, हमारे पास 180। ठीक है, तो इस तरीके से 180। तो यहाँ पर जो कंडीशन बनती है ये आपने इंपॉर्टेंट याद रखनी, ये याद रखनी। इसी तरीके से 1 डिग्री 180 को इक्वल टू के मान ले जाओगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो 1 डिग्री बराबर होता है पाई अपॉन 180 रेडियन के, जिसकी वैल्यू होती है 0.01745। ये कन्वर्जन, ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखने हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180। ठीक है, पाई की 3.142 होती है और उसकी वैल्यू बनती है 0.01745। इसी तरीके से उसका उलट कर दिया जाए तो 1 रेडियन बराबर होता है 180/पाई। बिल्कुल ही उलट है इसका, देखें। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई। तो ये दो चीज आपको याद रखनी है, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, क्योंकि इसी के थ्रू हम कन्वर्जेंस करेंगे आगे सवाल में। ठीक है, और नीचे आपको कुछ स्टैंडर्ड एंगल गिवन है जिसके आपको पता होना चाहिए, जैसे कि 30 डिग्री जो है वो रेडियन के अंदर पाई अपॉन 6 है। 45 पाई अपॉन 460 पाई अपॉन 390 पाई अपॉन 180 पाई 273 पाई अपॉन 360 2 पाई। और वैसे हम कन्वर्जन सीख लेंगे तो आपको कोई भी एंगल दे दिया, कोई भी डिग्री में दे दिया, आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और आपको रेडियन दे दिया है तो आप डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये भी एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग डिग्री इनटू रेडियन या रेडियन इनटू डिग्री। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बड़ा आसान है। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहला पार्ट इसके अंदर है 120 डिग्री, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियन। मुझे इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 1 डिग्री बराबर होता है पाई अपॉन 180 के। ठीक है, तो 120 को सिंपली मैंने मल्टीप्लाई कर दिया पाई अपॉन 180 से। 0 से 0 कट गया, 6 3 द 6 2 द। तो आंसर मेरे पास आ गया 2 पाई अपॉन 3। आपको डिग्री में गिवन है, आपने रेडियन में जाना है, सिंपली आप मल्टीप्लाई करा दे पाई अपॉन 180 से, उसकी कटिंग करें जितनी कटिंग पॉसिबल है। एट दी एंड आपका आंसर आ गया जो आया 2 पाई अपॉन 3। अब एक और हमें पार्ट गिवन है जो है 20 डिग्री 30 मिनट। अब इसके अंदर पहला वाला जो हमने सीखा फर्स्ट पार्ट वो इंप्लीमेंट होगा। पहले इसको टोटली मुझे कन्वर्ट करना होगा डिग्री के अंदर, इसके बाद मैं इसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट आपने 10 डिग्री और 30 मिनट्स को ओवरऑल पूरा कन्वर्ट करना होगा डिग्री के अंदर, फिर हम इसको रेडियन में करेंगे। तो मिनट को डिग्री में करना है मुझे, तो डिवाइड बाय 60 कर दूंगा। तो ये देखे 10 + 30/60 कर दिया, बीच में प्लस आ गया। इसकी कटिंग की 0 से 0 3 1 3 2 था तो 1/2 बन गया। 1/2 हमारे पास होता है 0.5। तो बेसिकली हमारे पास आ जाएगा 10.5। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर एलसीएम लिया गया, 2 को वहां मल्टीप्लाई करा 20 हो गया। 20 + 1 21/2 कर दिया गया। उसकी वजह ये, इसको पॉइंट में इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि जब हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करने जाएंगे तो हमारे लिए आसान होगा। गलत नहीं है, ठीक है। गलत नहीं है कि आप 10.5 लिखेंगे आंसर तो गलत होगा, ऐसा नहीं है। इसको होल फ्रैक्शन में इसलिए छोड़ा गया है, इसीलिए इस तरीके से किया गया है ताकि आगे जब हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करें तो कटिंग वगैरह करने में आसानी हो। ठीक है, तो हमारे पास आया 21/2। इसको आप डिवाइड करेंगे तो 10.5 ही बनेगा। अब 21/2 को मल्टीप्लाई करा दिया पाई अपॉन 180 से। ठीक है, तो यहाँ पर 3 के टेबल से कटिंग कर दी गई। ठीक है, 3 के टेबल से कटिंग हो गई। 3 7 जा, 3 6 जा। ठीक है, तो ऊपर आ गया 7 पाई, नीचे गए 60 × 2 120। तो 7 पाई/120 रेडियन। ठीक है, थर्ड पार्ट भी बिल्कुल वैसा ही है। सबसे पहले आपने कन्वर्ट करना है इसको। हम ऑलरेडी कन्वर्जन सीख चुके हैं इसलिए मैं आगे बार बार, तो कन्वर्जन हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसको किस तरीके से करना है। तो पहले हमने इसमें कन्वर्ट किया इसको डिग्री में। तो इसमें भी अगर आप नोट करें तो फ्रैक्शन की फॉर्म में ही छोड़ा गया है, क्योंकि इसकी वजह ये ताकि जब हम डिग्री के लिए मल्टीप्लाई करें पाई अपॉन 180 से
तो हम कटिंग कर सके और हमारे लिए आसान हो जाए सवाल। ठीक है, और कोई वजह नहीं है, पॉइंट में भी लिख सकते हैं, कैलकुलेटर आपके पास होगा तब उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो ये आपका आंसर एट द एंड आ रहा है। आगे मूव करते हैं एक्सरसाइज के ऊपर हम। अच्छा जी, सबसे पहला सवाल, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है बुक के 30.1, क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री एंड राइट इन डेसिमल फॉर्म। ये हम अभी हमने एग्जांपल नंबर 1 देखी है, उसी तरीके से सबसे पहले मैंने आपको बताया कि 1 मिनट बराबर होता है 1/60 डिग्री के। इसके बाद मैंने 32 को अलग कर दिया क्योंकि वो ऑलरेडी डिग्री में था, बीच में प्लस लगाया और 15/60 लिख दिया। 15 कैसे आया, 15 सवाल में था और ये कहता है कन्वर्ट होता है 1/60, तो ऊपर 15 बन 15 हो जाएगा। तो 15/60 डिग्री, इसको डिवाइड करेंगे हम, आप कैलकुलेटर सिंपली डिवाइड करें तो आपके पास आएगा 0.25। इसको इसमें ऐड कर दे तो आंसर आ गया 32.25 डिग्री। डेसिमल में ही छोड़ना है तो कोई मसले की बात नहीं है, तो इसलिए ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। 45 डिग्री 21 मिनट 36 सेकेंड, इस तरह के क्वेश्चन भी हमने पीछे देखा। तो सबसे पहले मैंने दोनों चीजें मेंशन कर दी कि 1 मिनट 1/60 और 1 सेकेंड 1/3600 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये मैंने मेंशन कर दिया और मैंने सबसे पहले इसको ब्रेक कर दिया और नीचे 21 मिनट के साथ मैंने नीचे डिवाइड बाई 60 लिख दिया, 36 के साथ 3600 लिख दिया। फिर इसको हम सिंपली कैलकुलेटर में डिवाइड करें, 21 डिवाइड बाई 60 करेंगे तो 0.35 आया, 36 डिवाइड बाई 3600 के तो 0.0 बना है। आपने सिंपली तीनों को प्लस कर देना है और प्लस करके आपके पास आंसर आ गया डेसिमल फॉर्म में। तो आंसर है 45.36 डिग्री। बहुत आसान टॉपिक है और बहुत आसान चैप्टर है, कॉन्सेप्ट समझने हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आगे बहुत मुश्किल होगी। तो प्लीज कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें, प्रैक्टिस करें 2 से 3 बार, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल इनटू डीएमएस। ये भी हम एग्जांपल नंबर 2 शुरू में देखी थी। तो 32.25 है। सबसे पहले मैंने बताया कि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट्स के। ठीक है, ये आपने मेंशन आपने भी करना है, अगर पेपर में फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट में अगर आ जाता है तो आपने चीजें मेंशन करनी होंगी। तो सबसे पहले 32 को अलग कर दिया, प्लस 0.25 लिखा और उसको मल्टीप्लाई करा दिया 60 से, क्योंकि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट्स के, तो इसीलिए इसको 60 से मल्टीप्लाई कराया और उसको ब्रेक कर दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा मैंने तो मेरे पास आ गया 15, होल नंबर आ गया, मतलब डेसिमल फॉर्म में नहीं है। तो मैंने लिख दिया 32 डिग्री, ये हो गया 15 मिनट। अब यहाँ पर सेकंड्स तो नहीं है तो मैं लिखूंगा 0 सेकंड, ये मेंशन, क्योंकि सवाल का जवाब जो आपसे मांग रहा कह रहा है डीएमएस में चाहिए। ये आपके डिग्री हो गया, ये आपका मिनट्स हो गया। अब सेकंड नहीं है तो आप 0 लिखेंगे, 0 सेकंड ऊपर उसका एरो डालेंगे सेकंड का। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट है -67.58। तो माइनस से घबराना नहीं है, सवाल का जवाब ऐसे ही आएगा जैसे आता है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो 1 डिग्री = 60 मिनट्स। सबसे पहले मैंने -67 को अलग कर दिया। ठीक है, प्लस 0.58 था, उसको मल्टीप्लाई कराया 60 से, तो मेरे पास आ गया 34.8। अब फिर डेसिमल में आया तो फिर ब्रेक करना पड़ेगा, तो 34 अलग हो गया और 0.8 अलग हो गया। अब 0.8 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ा 60 से, तो मेरे पास आ गया 48। तो 48 तीनों चीजें मेरे पास आ चुकी हैं एक होल फॉर्म में और कोई भी पॉइंट में नहीं है, तो ये मेरा आंसर हो गया। -67 डिग्री 34 मिनट 48 सेकेंड्स। ठीक है जी। नेक्स्ट लास्ट पार्ट में बढ़ते हैं। 225.60 डिग्री, सिंपली 225 प्लस 0.60 और उसको मल्टीप्लाई करा 60 से, तो मेरे पास आया 36। तो फ्रैक्शन मेरे पास पॉइंट में वैल्यू नहीं आई, तो सिंपली आपका ये हो गया आपका डिग्री, ये आपका मिनट और सेकंड आपका 0 ही रहेगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी डन। बहुत आसान एक्सरसाइज है, अगर फिर भी कोई भी कंफ्यूजन आपको है तो प्लीज कमेंट करें, मैं आपको इंशाल्लाह जल्द से जल्द इसको रिप्लाई करूंगा और आपकी कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। द एंगल्स एक्सप्रेस द एंगल इनटू डिग्री। अच्छा जी, रेडियन में गिवन है। ठीक है, अब डिग्री में जाना है। ठीक है, तो इसका बिल्कुल उलट हमने करना है, सिंपल। तो जब भी आपने रेडियन टू डिग्री, मतलब रेडियन टू डिग्री में जाना है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 180/पाई से। पाई से पाई कट गया और यहाँ पर 4 के टेबल से आप कटिंग कर देंगे। 4 4 16, वहां 2 चलेगा, 4 5 20, तो आपके पास आ गया 45। तो ये आपका हो गया 45 डिग्री।
बिल्कुल सिंपल सवाल था। रेडियन से बस आपने लिख लेना, नोट डाउन कर लेनी कन्वर्जेंस को, फिर आपने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है सवालों की एक दो बार, तो आपको आइडिया हो जाएगा चीजों का बहुत सारी किस तरीके से करना है। इसी तरीके से यहाँ पर -3 पाई अपॉन 4 रेडियन है, तो सिंपली हमने क्या किया, तो -3 पाई अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई, क्योंकि कन्वर्ट करना है अगर आपने डिग्री में तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना होता है। पाई से पाई कट कर दिया, 4 1 दा 445 दा, 4 को मल्टीप्लाई करा 3 से तो हमारे पास आंसर आ गया 135, माइनस का 135 क्योंकि हमें माइनस था, तो -135 डिग्री मेरा आंसर हो गया। लास्ट जो वो 4.5 रेडियन के मैंने, ठीक है जी, 4.5 को मल्टीप्लाई करा है 180 से हमने, 180 अपॉन पाई से, तो इसको हम सिंपली कैलकुलेटर में भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेटर में कैसे करेंगे, क्योंकि आपने डिग्री में करना है तो डिग्री के अंदर हम पाई को नहीं लिखते, ठीक है, रेडियन के साथ लिखते हैं। तो मैं आपको समझाया, तो करना क्या है, आपने पाई की जो वैल्यू हमारे पास होती है वो है 3.1, सॉरी 3.142, ये पाई की वैल्यू होती है, जो आप नॉर्मली फिजिक्स में पढ़ाया जाता है और आप पीछे पढ़ के आए होते। तो अगर नहीं पता तो पाई की वैल्यू होती है 3.142, तो आपने 4.5 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड कर देना 3.142 से, तो आपका ये आंसर आ जाएगा सिंपल। ठीक है, अगर कट डाउन नहीं हो रहा हो तो आप ओवरऑल इसको पूरा ही सॉल्व कर दिएगा, ताकि आपके अब एक डिग्री का आंसर आ जाए। ठीक है जी, आई होप क्लियर होगी चीजें, बहुत आसान आसान चीजें, इस पे कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में बढ़ते हैं। अब आपका उलट आ गया, अब आपने जाना है रेडियन के अंदर। जब रेडियन में जाना होता है तो आप पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कराते हैं, जब डिग्री में जाते हैं तो 180 अपॉन पाई, रेडियन में जाते हो पाई अपॉन 180। तो सिंपल हमने 0 से 0 कट गया, 3 1 दा 3 6 दा, तो आंसर आ गया पाई अपॉन 6। इसी तरह यहाँ भी यही चीज की, इसकी कटिंग कर देंगे, आप कटिंग करेंगे तो आपके पास आएगा 5/4, और 5 को मल्टीप्लाई कराएंगे 5 पाई से तो 5 पाई अपॉन 4, माइनस अपनी जगह पे रहा, तो ये भी आंसर सिंपली हमारे पास आ गया। यहाँ कटिंग करनी है, मैट्रिक स्टूडेंट ये आपको आती होगी, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी गो थ्रू कर रहा हूँ चीजों को। इसके अंदर हमारे पास सवाल है 22 1/2, तो इसको कन्वर्ट करेंगे जब हम, तो 2 वहां जाके मल्टीप्लाई का 22 से 44, तो ये बन जाएगा 45/2। इसको अगर पॉइंट में लिखा जाए तो कुछ इस तरीके से 22.5 बनेगा। मैंने इसको पॉइंट में लिख दिया है। ठीक है, 22.5 को डिवाइड करा दे 180 से, तो आपके पास बेसिकली 1/8 आ जाएगा। तो पाई लिखा हुआ है तो पाई/8 आपका एट द एंड आंसर आ गया। मैं फिर बता, 22/5 को जब आप 180 से डिवाइड कराएंगे तो आपके पास, पॉइंट में भी आप वैल्यू लिखते हैं गलत नहीं, क्योंकि आपके पास छोटा साइंटिफिक अलाउ नहीं होता, तो आपके पास पॉइंट में वैल्यू आएगी, तो कोई इश्यू की बात नहीं है। पॉइंट में फॉर एग्जाम्पल वैल्यू करा रही 0.7 आ रही, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ 0.7, तो आप उसके अंदर लिख देंगे 0.7 पाई, तो कोई गलत नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर होंगी। बहुत आसान एक्सरसाइज है, बहुत छोटी छोटी चीजें और एमसीक्यूज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर 30 30.2 स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।